So today we are going to discuss a new chapter, nationalism in India. So first of all, we just wanted to know what does nationalism mean. Nationalism means क्या होता है? देशभक्ति, आप कह सकते हैं पैट्रियटिज्म, ठीक है, पैट्रियटिज्म आप कह सकते हो यहाँ पर। और फिर एक और बात यहाँ पे आती है, पैट्रियटिक तो कहीं मौके मौके पे डिपेंड करता है क्या मौका है ये। तो वहाँ पे जो नेशनलिज्म इन इंडिया आया था, इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनी। सारे लोग ब्रिटिश कॉलोनी से परेशान थे, सब परेशान थे। आपको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कैपिटलिस्ट सोसाइटी सब परेशान थे। हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में हमेशा डिफरेंसेस रहा है, कास्टिज्म रही है, बाकी सब चीज़ें रही, तो हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते ज़रूर रहे और यही रीज़न था जो ब्रिटिशर्स यहाँ 200 साल तक यहाँ हुकूमत कर सके। अगर हम आपस में नहीं लड़े होते, इफ़ यू हैव यूनिटी इन आवर सेल्फ, देन ब्रिटिशर्स इतना दिन तक यहाँ पर नहीं रह पाता। सो उसने हम में फूट डाली और हम पर रूल करता चला गया। उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई थी? इट वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वो जानता था कि हमें वो डिवाइड करेगा और वो डिवाइड करता चला गया, हम पे रूल करता चला गया। बट कभी ना कभी बुराई का अंत होता है और वही हुआ। एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर सारे लोगों को समझ में आया ये बंदा हम पर रूल करने के लिए हमें डिवाइड करता है, हमें फूट डालता है ताकि इसका रास्ता आसान हो पाए। सो उसने क्या किया, आप सारे लोग एकजुट हो गए और कहा कि ये जो ब्रिटिश है ये हमारा कॉमन एनिमी है। क्या है ये? हमारा कॉमन एनिमी है, ठीक है। सो इसके लिए लोगों सब एक जगह हो गया और कहा कि वी मस्ट नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है एंड वी हैव अ सेल्फ रूल। हमें क्या होना है? स्वराज होना है। सो ऑल इंडियंस वर अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सडन चेंज। ऐसा क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया जो लोगों में ये फीलिंग आ गई या ब्रिटिश को भगाओ, ब्रिटिश को भगाओ। तो हो क्या रहा था भाई, 1914 में आपको वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में। ओके, सो वहाँ पर इंग्लैंड भी था उस वॉर में। तो कहीं ना कहीं आपको जानते हैं कि उसमें इंडियंस भी वर्क कर रहे थे। इंडियंस भी आपको इंडियन सिपाही थे जो कि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। तो वो उन लोगों ने पूरा साथ दिया कि चलो ठीक है, चूँकि ब्रिटिश है तो हमें इसका साथ देना ही है। और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके बाद हमारा कुछ होने वाला है, ठीक है, कि जैसे हम पे वो कुछ रहम करेगा, चूँकि वो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। इन बिटवीन बहुत सारे केसेस होते हैं। क्या होता है भाई कि जब वर्ल्ड वॉर होता है तो जाहिर सी बात, आप वॉर कोई भी वॉर करो, आपको इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होता है? ख़राब हो जाता है, बहुत खस्ते हालात हो जाते हैं। तो वही होता है। तो वर्ल्ड वॉर हैड इम्पैक्टेड अ लॉट टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। कैसे इम्पैक्ट करता है भाई? वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट किस तरह से इम्पैक्ट होता है? क्या रीज़न है? तो सबसे पहले रीज़न ये होता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर दिया। किस लिए इंक्रीज़ किया? क्योंकि जाहिर सी बात है वो वॉर लड़ रहा था, वहाँ पर उसे पैसे चाहिए थी चीज़ों को ख़रीदने के लिए, हथियार को ख़रीदने के लिए। उसे क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था उसे हथियार ख़रीदने के लिए, वेपन्स को ख़रीदने के लिए, या फिर आपको सोल्जर्स को खिलाने पिलाने के लिए उसे क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था। तो उसने क्या किया, डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना होगा ना। तो उसने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ किया, रेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक नया जो सिस्टम टैक्स था उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। सो ये बर्डन कहाँ जा रहा था? पब्लिक पे जा रहा था, ठीक है। सो जो पीजेंट्स है, जो छोटे मोटे किसान थे, वो आपको हेवी बर्डन, टैक्सेशन का हेवी बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा यार बहुत, हम पे तो पहले ही से इतना टैक्स का बर्डन था, अब और टैक्स इंक्रीज़ कर रहा है, हम कहाँ से दे पाएंगे। और इस बीच में क्या होता है, बिटवीन 1914 टू 1920 प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज बाय ऑलमोस्ट 100%। जो फूड प्राइसेस था ऑलमोस्ट 100% से बढ़ गया। मतलब सपोज अगर कोई चीज़ 20 रुपीज़ में मिल रही थी तो अब वही चीज़ 40 रुपीज़ में मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे थे, इनफैक्ट मिडिल क्लास भी सफ़र कर रहे थे। एक और काम उसने किया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। मतलब गांव देहात में जाता था, गांव में जाता था
और ज़बरदस्ती कहता था यू नीड टू ज्वाइन आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करो, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर देशभक्ति भी किसी में होगी, हम आप हैं, इंडियंस हैं, हमें भी अगर ज़बरदस्ती का नहीं बॉर्डर पे चलो, बॉर्डर पे चलो, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना। कुछ अच्छे फाइट कर सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। तो वहाँ पर क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो ये भी इट ऑल्सो वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये भी क्या होगा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में क्या। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द फाइट, फ्रीडम फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। अब जाहिर सी बात है सब लोग चले गए वहाँ पे बॉर्डर पे, सबको फोर्स रिक्रूटमेंट चला गया, तो इधर वो छुप छुप के रहने लगे, तो खेती बाड़ी तो करेगा कौन। तो उस कारण क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया। देन क्या हो गया, दैट लेड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड की स्कार्सिटी हो गई। और इसमें क्या हो गया, एपिडेमिक फेमाइन आ गया, सूखा भी पड़ गया और एपिडेमिक्स बीमारियां भी फैलने लगी। जैसे अभी भी एक तरह से आप कह सकते हो एपिडेमिक से कोरोना चल रहा है जो। तो इसमें क्या हो गया, 12 से 12 to 13 मिलियन पीपल का डेथ हो गया, ठीक है। एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू द 1921 सेंसस। ये आपको 1921 सेंसस से पता चलता है कि लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। किस कारण, फेमाइंस के कारण और एपिडेमिक्स के कारण, फेमाइंस के कारण और एपिडेमिक्स के कारण। ओके, अब इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म सेटअप हो गया था और यहीं पर एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। किसकी एंट्री होती है, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, और ये आते कहाँ से हैं, ये आते हैं आपको साउथ अफ्रीका से। ओके, साउथ अफ्रीका से आते हैं और ही वॉज ए लॉयर, आपको लॉयर थे। और वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे क्यों कर रहे थे, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ज़रूरत क्या पड़ी थी, वहाँ पर एपार्थाइड थी, सॉरी एपार्थाइड, जो आपको रेसिज्म जो होता है ना, ब्लैक वाइट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एपार्थाइड कहते हैं। तो वहाँ पर गांधी जी ने ब्लैक लोगों का सपोर्ट किया था और वाइट से फाइट किया था, वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। तो कहीं ना कहीं बूस्टअप होकर इंडिया में आए थे और कहते यार मैं साउथ अफ्रीका में लड़ रहा हूँ, मैं इंडिया में क्यों नहीं लड़ रहा है। तो यहाँ आए और यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया में आए और लोगों को कहा कि मैं आ गया हूँ, चलो घबराओ मत। और न ये कब आए, आपको 1915 में इंडिया आए और उसके बाद गांधी जी ने अपना एपिसोड शुरू किया एंड इट वाज कॉल्ड द सत्याग्रह मूवमेंट। नाउ वी विल डिस्कस दिस वन इन द नेक्स्ट वीडियो।